हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत देश में जन्मे एक महामानव और भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक चिंतन के संदर्भ में जानने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के सभी तबकों को समानता के दृष्टिकोण में समानता के माला में पिरोने का कार्य किए और उसके लिए सतत लोगों को जागृत करने का, शिक्षित करने का प्रयास करते रहे। परिचय थोड़ा देख लेते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू वर्तमान में मध्य प्रदेश जिला में हुआ। निर्वाण 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में। अन्य नाम है महान बोधिसत्व बाबा साहेब। अनेक प्रकार की पीएचडी अर्थात सबसे ऊपर लेवल की जो शिक्षा है और अनेक प्रकार की और भी शिक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया। संस्था की बात करें, समता दैनिक दल, स्वतंत्र लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, भारत की बौद्ध सोसाइटी। उपाधि की बात करें तो भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनीति भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के भी क्या रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। धर्म की बात करें तो इन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया और नव्य बौद्धवाद का सृजन किया। ठीक है, सीजीपीएससी के अभी पेपर में आया था, नव्य बौद्धवाद किनसे संबंधित है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। जीवन साथी रमाबाई अंबेडकर पुरस्कार 1990 में भारत रत्न से नवाजे गए हैं। ठीक, आइए इनके सामाजिक चिंतन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के सामाजिक चिंतन की बात करें तो उनका जो दृष्टिकोण समाज को एकीकृत करने का था, समाज को तोड़ने का नहीं था। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। जैसे पहला देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध, रेफ्यूटेशन ऑफ वर्ण सिस्टम। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे वर्ण व्यवस्था जो है अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था है। यह मनुष्य की सृजनशील प्रवृत्तियों पर कुठाराघात कर उनमें परावलंबन की भावना को बढ़ाता है। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था कोई दैवीय या प्राकृतिक नियम तो है नहीं, यह एक कृत्रिम व्यवस्था है जो कि कुछ वर्गों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु निर्मित किया गया है। गांधी जी जहां यह मानते हैं कि जाति भेद वर्ण व्यवस्था की विकृति का परिणाम है, वहीं अंबेडकर यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम जाति भेद ही है। दोनों में अनिवार्य संबंध है। जाति विभेद वर्ण व्यवस्था की स्वाभाविक प्रकृति का ही परिणाम है, अतः जाति भेद को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक है। बात को समझ रहे हैं? भारत में प्राचीन काल से 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं हैं। और यह वर्ण व्यवस्था आप एक सामान्य विचारधारा के दृष्टिकोण से करें, एकदम खुले माइंड से अगर आप कहें तो चारों वर्ण व्यवस्था को अगर आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं मानवता का खंडन होता है, मानव में भेद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक तरफ गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भाई जाति भेद वर्ण व्यवस्था की विकृति है, तो ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था के कारण जाति भेद आया। ये बात किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाई जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को आप क्या कर दीजिए, जड़ मूल से नाश कर दीजिए। न रहेगा ब्राह्मण, न रहेगा क्षत्रिय, न रहेगा वैश्य, न रहेगा शूद्र, अर्थात केवल क्या रहना चाहिए, मनुष्य रहना चाहिए। तो मनुष्य रहेगा अर्थात वर्ण व्यवस्था खत्म। तो वर्ण व्यवस्था खत्म तो जाति तो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को समाज का एक अपमानजनक व्यवस्था के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें सचेत कर रहे हैं। आगे देखिए, सोशल थिंकिंग में इनका दूसरा जो सोशल थिंकिंग है, सोशल थिंकिंग में दूसरी बात है सामाजिक न्याय एवं समानता की मांग। सामाजिक न्याय एवं समानता की मांग, डिमांड फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की मांग करी। उन्होंने तर्क दिया कि स्वराज अर्थात स्वशासन को हिंदू समुदाय के निम्न और दलित वर्ग हेतु सामाजिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि स्वराज जितना उच्च वर्ग अर्थात ब्राह्मण समुदाय का जन्म सिद्ध अधिकार है, उतना ही निम्न वर्ग के जाति का भी है। इसलिए विकसित वर्ग का प्रथम कर्तव्य है कि दलित वर्ग को शिक्षित करे, प्रबुद्ध करे और उनका उत्थान करे। समझ रहे हैं बात को? इस प्रकार से सामाजिक असमानता और राजनैतिक स्वतंत्रता को वह देश के लिए खतरा समझते थे, ठीक है, मानवता के लिए खतरा समझते थे। इस नाम से उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले, है ना, और समानता की मांग उन्होंने किया है। आगे देखिए, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब यहां पर आप देखिएगा, भारत में चूंकि पहले से हम देखते आ रहे हैं कि छुआछूत भेदभाव बहुत एक चरम सीमा तक पहुंच गया है ना। अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखिए तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं या भेदभाव कहीं कहीं हमको देखने को मिल जाता है, जहां शिक्षा का भाव है। वर्तमान की स्थिति में जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की बात मन में उनका घर कर जाता है। तो इस तरह की जो बात है छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, कहते हैं छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के मन से इस विकार को निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा। मन से बाहर निकालने की जो बात है वह कहते हैं कि कानून में जो है, जो हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसमें हर एक वर्ग के लोगों को क्या मिलना चाहिए? वोट का अधिकार मिलना चाहिए। वही तो पूना पैक्ट कहलाया आगे चलकर, कि उन्होंने क्या कहा कि हर एक वर्ग को राजनीतिक दलों को क्या मिलना चाहिए भाई? वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो शासन में चुन करके मुखिया आएगा उस मुखिया का चयन होना चाहिए। कैसे? मताधिकार के द्वारा। तो मताधिकार सबके लिए समान होना चाहिए। तो इस कारण से उन्होंने एक सोशल जस्टिस की मांग करी थी कि केवल कहने मात्र से, केवल भाषण देने मात्र से इस प्रकार की व्यवस्था का दमन नहीं हो सकता। इसके लिए कानूनी क्या होना चाहिए? प्रावधान होना चाहिए, और कानूनी प्रावधान के माध्यम से ही इस प्रकार की अनटचेबिलिटी जैसी जो बातें हैं इसको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं जाति भेद को दूर करने के सुझाव। जाति भेद को दूर करने के सुझाव। तो जाति भेद को दूर करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर का सुझाव है कि हिंदुओं के नैतिक आचरण के निर्धारण हेतु केवल एक प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए जो सभी हिंदुओं द्वारा मान्य एवं स्वीकार्य हो। अन्य धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों, नियमों आदि का प्रचार करना दंडनीय अपराध घोषित होना चाहिए। दूसरा, पुजारियों के पद समाप्त कर दिए जाएं, यदि रहें भी तो फिर इसका आधार वंशानुगत या जन्मजात न होकर के राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के हो। मतलब कि जो पुजारी और पंडित बनते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? एक सिविल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए। उसके थ्रू अगर वहाँ पर वो पास होते हैं तब जा करके पुजारी और पंडित मंदिरों में होने चाहिए। अर्थात वंशानुगत ना होकर के कैसा होना चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पुजारी पंडित बने, ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पुजारी को उस कार्य के निर्वहन के लिए न्यूनतम शिक्षा होना चाहिए। बिना डिग्री या उपाधि के पुरोहित का काम दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए। आगे कहते हैं राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए IAS अधिकारियों की भांति पुरोहितों की संख्या भी निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक, राज्य की आवश्यकता, राज्य में जितने भी मंदिर हैं और जितने भी पूजा पाठ के साधन हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे भारत में IAS अधिकारियों की संख्या निश्चित है प्रशासनिक माहौल को चलाने के लिए, प्रशासनिक महकमे को चलाने के लिए, उसी प्रकार से पुरोहितों और पंडितों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? निर्धारित होनी चाहिए। पुरोहित राज्य का नौकर हो और उसे वेतन दिया जाना चाहिए। पुरोहित कैसा हो? राज्य का वेतन होना चाहिए, नौकर होना चाहिए, सिविल सर्वेंट होना चाहिए और उसे सरकार द्वारा वेतन देना चाहिए। अंतिम में एक बहुत ही प्यारा बात करते हैं, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना, कि भाई जाति भेदभाव कब टूटेगा? जब हम अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देंगे। ठीक, तो इस प्रकार की बातें जाति भेदभाव को दूर करने के लिए उनकी रेमेडीज टू रिमूव अनटचेबिलिटी, जाति भेदभाव को दूर करने के
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्या थे, सुझाव थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बात को। कुछ प्रश्नों पर इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे वर्ण व्यवस्था पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार व्यक्त कीजिए, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मतों में अंतर को स्पष्ट करें, नव्य बौद्धवाद या भीमयान क्या है, इस संदर्भ में नहीं बताया हूँ तो सुन लीजिए, नव्य बौद्धवाद या भीमयान क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की वर्तमान परिप्रेक्ष्य की पुनर्व्याख्या की गई, जिसे नव्य बौद्धवाद या भीमयान के नाम से जाना जाता है। प्रज्ञा, करुणा, समानता इसके 3 सिद्धांत हैं। प्रज्ञा, करुणा और समानता। प्रज्ञा, करुणा और समानता इसके 3 सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत इसे ही माना जाता है, या फिर बौद्ध धर्म का जो मौलिक सिद्धांत है वह क्या है, समानता है। अम्बेडकर के अनुसार बुद्ध का धम्म वह धर्म है जो जाति प्रथा को नहीं मानता और प्रगति के लिए पूरी संभावनाएं देता है। बुद्धवाद तर्क पर आधारित है, इसमें लचीलेपन का समावेश भी है। इसी को इन्होंने क्या कहा, भीमयान या नवबौद्धवाद। कहने का मतलब बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है या बौद्ध धर्म की जो व्याख्या है उसका इन्होंने पुनर्व्याख्या किया, और पुनर्व्याख्या करके इसमें 3 गुण बतलाए कौन कौन सा, प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमत्ता, करुणा अर्थात प्रेम, और समानता मतलब इक्वलिटी। ये 3 सिद्धांत जो है नवबौद्धवाद या भीमयान के अंतर्गत होता है। इसी को क्या कहा गया, नवबौद्धवाद या भीमयान कहा गया। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या क्या सुझाव दिए। अभी मैंने आपको बतलाया कि भाई हिंदुओं के नैतिक आचरण के लिए केवल क्या होना चाहिए, एक ही ग्रंथ होना चाहिए। अनेक बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल एक ग्रंथ होना चाहिए। पुजारियों का पद समाप्त कर दो, या फिर रखना भी है तो वंशानुगत करो, उनकी परीक्षा लो। जिस प्रकार से राज्य की आवश्यकता को देखते हुए आईएएस अधिकारियों की संख्या निर्धारित होती है, वैसे पुजारी और पुरोहितों का भी निर्धारित किया जाए और राज्य सरकार द्वारा इनको वेतन दिया जाए, है ना। और क्या कहते हैं कि पुजारी को उस कार्य के लिए निर्वहन के लिए न्यूनतम शिक्षा का होना आवश्यक होना चाहिए। डिग्री और उपाधि के माध्यम से ही पुरोहित का काम जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे लोग अगर पंडिताई करते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए। और अंतिम में क्या बात कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, यही इनका सामाजिक चिंतन पर चर्चा था। डॉक्टर अम्बेडकर का न्याय पक्षधर था। न्याय पक्षधर का कहने का अर्थ है कि भाई जो सामाजिक असमानता और राजनीतिक स्वतंत्रता है यह लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इस नाम से जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका प्रथम कर्तव्य क्या है, दलित वर्ग को शिक्षित करे, प्रबुद्ध करे और उनका उत्थान करे, और इस प्रकार से लोकतंत्र में भी उनको मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसी बात जो है सामाजिक चिंतन पर वो कह रहे हैं, न्याय के पक्ष में कह रहे हैं। सामाजिक चिंतन पर वही जो बात आ जाती है कि भाई वर्ण व्यवस्था का विरोध और मानव जो एक समान की वाली बात हो जाती है, अन्य संतों ने कहा है, उस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना विचार व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।